अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप लोग होंगे ठीक ठाक खैरियत से अपने घरों में खुश आबाद। और आई एम बैक विद अनदर वीडियो ऑन दिस चैनल जिसका नाम है माइंड फ्यूल। सो आज का मेरा पॉडकास्ट है थोड़ा सा डिफरेंट। मेरी फैमिली में अक्सर ये होता है कि जब हम फैमिली गैदरिंग्स कर रहे होते हैं और इट कुड बी एनीथिंग कि हम आफ्टर फ्यू मंथ्स वी आर मीटिंग ऑल फैमिली, या फिर सब एक जगह जमा हो रहे हैं, या कोई ओकेजन है शादी का, ईद का, या डिफरेंट सिनेरियोज़ पे। तो वहाँ पे एक हमारी बड़ी फेमस और बड़ी फेवरेट एक्टिविटी होती है हमारी फैमिली की। वो ये होती है कि हम लोग सब अपनी अपनी हॉरर स्टोरीज शेयर करते हैं। एंड आई बिलीव कि ऑलमोस्ट हर फैमिली में ये एक्टिविटी ज़रूर होती है, स्पेशली जब हर जगह इन्वॉल्व हो, आपकी गैदरिंग का एक पार्ट हो। तो वहाँ पे आप अक्सर अपनी फैमिलीज़ के साथ जो है वो कोई ना कोई हॉरर स्टोरी शेयर कर रहे होते हैं। तो हम भी ऐसे ही करते हैं, और इस तरह हमारी पूरी रात जो है वो डरते हुए, खुश होते हुए, फैमिली को एंजॉय करते हुए निकल जाती है। तो आज मैं अपने साथ होने वाला एक वाक़या बेसिकली आपके साथ शेयर करना चाहूँगी जिसने मुझे एक्चुअली, मेरा जो यकीन था ना कि आयतुल कुर्सी जो होती है वो कितनी पावरफुल होती है, उसको मज़ीद मजबूत कर दिया था। तो जनाब, बात है कुछ साल पहले की, जब मैं एक जगह इट्स काइंड ऑफ इंटर्नशिप कर रही थी। देन फिर वहाँ पे मैंने अपनी जॉब स्टार्ट कर दी थी। और वो कंपनी जो थी वो एक मल्टीनेशनल फर्म है। उनका ऑफिस जो है, मैं कराची में रहती हूँ, तो शारा फैसल एक बहुत ही फेमस रोड है, शारा है, जो कि पूरे समझे कि मेजॉरिटी ऑफ एरियाज़ को कनेक्ट करती है। एंड इट इज़ इन द मिड ऑफ द सिटी। बहुत लंबी शारा है। तो वहाँ पे मतलब आप समझें कि सिग्नल फ्री है और काफ़ी फेमस भी है। तो वहाँ पे एक बिल्डिंग है, एक एरिया है बलूच कॉलोनी, और उसके साथ उसके थोड़ा सा दूर एक बिल्डिंग है। वहाँ पर वो मल्टीनेशनल का उस वक्त ऑफिस हुआ करता था, और उसके 7th फ्लोर पे। और मैं जाती थी, और मेरा एक बेसिकली जो मुझे रीजन अलॉटेड था वो था गल्फ़ रीजन। तो मुझे फ्राइडे को ऑफ होता था एंड संडे को मैं जाती थी अपनी मेरी टीम के साथ, या और जो 2-3 टीम्स इन्वॉल्व थी गल्फ़ के साथ, हम सब जाते थे संडे को। तो जनाब, हमारा ये होता था कि ऑफिस क्योंकि 7th फ्लोर पे था, और संडे को थोड़ा सा जो लिफ्ट है बिल्डिंग की वो तकरीबन 8:30 तक खुलती थी। तो हुआ ये कि मैंने वहाँ पे 1.5 महीना मुझे हो चुका था काम करते हुए। तो वन फाइन संडे मेरी क्या कहते हैं, मुझे जाना था। मैं सुबह उठी, मैं ऑफिस पहुँची, और मैंने देखा कि कॉरिडोर में मेरे अलावा मेरे 2 कलीग्स भी खड़े हैं, वेट कर रहे हैं लिफ्ट के खुलने का। आई स्टार्टेड ऑल्सो लाइक वेटिंग फॉर द लिफ्ट। तो मुझे सडनली ऐसे वो हुआ कि लिफ्ट जो है ना वो खुल गई है। तो मैंने उनको कहा कि चलें, लिफ्ट जो है उन्होंने स्टार्ट कर दी है, ऑफिस चलते हैं। और ये बोलते बोलते मैं, वो पीछे से कुछ कह रहे थे, मैंने सुना नहीं, और मैं लिफ्ट में एंटर हो गई और मैंने डोर बंद कर दिया। उसके बाद ये हुआ कि मैंने 7th फ्लोर प्रेस किया अपना, जो मेरे ऑफिस का था, और आई स्टार्टेड लाइक चलो अब ये ऊपर जाएगी। तो अचानक से लिफ्ट जो है वो टूवर्ड्स बेसमेंट चलने लगी। मुझे लगा कि कोई टेक्निकल एरर हुआ है, एंड आई वाज लाइक, स्टिल मुझे थोड़ी सी डर भी लग रहा था, बट मैंने कहा चलो मैं इसको दबाती हूँ। मैंने 2-3 बटन्स दबाए, बेल वगैरह भी प्रेस की, एंड आई वाज जस्ट वेटिंग कि कोई मुझे हेल्प मिले। लेकिन खैर वो लिफ्ट जो है वो बेसमेंट में चली गई। जैसे ही वो बेसमेंट में दाखिल हुई, लिफ्ट का जो दरवाज़ा है वो खुल बंद होना शुरू हो गया, और काफ़ी स्पीड के साथ खुल बंद हो रहा था। तो मुझे फिर उस टाइम आप समझिए कि जो मेरा डर था वो मज़ीद बढ़ता चला गया। मैंने जो आयतुल कुर्सी का विर्द है वो ज़ोर ज़ोर से करना शुरू कर दिया, और उस दौरान मुझे याद आया कि मैं इस दरवाज़े को देखूँ कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो मेरी नज़र दरवाज़े पे पड़ी, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये दरवाज़ा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए खुलता है, और उसी के दौरान ये बंद हो जाता है। मैंने आयतुल कुर्सी और ज़ोर से पढ़नी शुरू कर दी, एंड मैंने अपने दिमाग के अंदर ये चीज़ प्रिपेयर की कि मुझे इस दरवाजे से बाहर निकलना है। मैंने अल्लाह का नाम लिया, और उतने सेकंड्स के अंदर आई वाज आउट ऑफ दैट लिफ्ट। और वहाँ पे मैंने देखा कि एक लड़का है जो कि बाइक पार्क कर रहा है अपनी, और बेसमेंट थी, पार्किंग थी। तो उसने कहा आप यहाँ कैसे? मैंने कहा मैं लिफ्ट से आई हूँ। तो उसने कहा यहाँ बेसमेंट में तो कोई लिफ्ट है ही नहीं। एंड आई वाज लाइक शिट व्हाट। फिर मैंने पलट के देखा तो मुझे वो पिलर जैसा दिखा,
और मैं डर गई। मैंने कहा मुझे प्लीज़, मैंने चीखना शुरू कर दिया। मैंने कहा मुझे ऊपर जाने का रास्ता बताएं। वो और भी कुछ बोल रहा था, मुझे नहीं समझ आ रहा था। मैंने कहा मुझे सिर्फ ऊपर जाने का रास्ता बता दें। एंड आई वॉज मीन वाइल, जब मैं बात मतलब नॉर्मल बात नहीं कही थी तो मैं आयतुल कुर्सी ज़ोर ज़ोर से पढ़ रही थी। तो उसने कहा कि वो सीढ़ियों से आप ऊपर निकल जाएंगे। मैंने बस आओ देखो और ताओ, मैंने बस वो सीढ़ियाँ ली हैं और मैं भागती हुई ऊपर गई। एंड जब मैं वापस ग्राउंड फ्लोर पे आई तो वहाँ पे मेरे वो 2 कुलीग्स के साथ 2-3 लोग और आ चुके थे और वो सब मुझे हैरत से देख रहे थे। मैंने कहा कि उनमें से एक ने मुझसे पूछा कि आप कहाँ गए थे? मैंने कहा मैं लिफ्ट में गई थी। तो उन्होंने मुझसे कहा नहीं, आप दीवार में गई थी। आप यकीन करें मेरे पैरों तले जो है ना वो ज़मीन निकल गई। एंड आई वाज लाइक क्या हुआ है मेरे साथ? और मैंने बस मैं दुरूद शरीफ पढ़ रही थी और मुझे रोना आ रहा था। खैर वो लोग, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, मैंने उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे हुआ, वो भी डर गए। तो उन्होंने कहा कि हमने ऊपर जाना है, लेकिन हम आपकी तबीयत ऐसी है कि अब हमें ना लिफ्ट का सहारा लेना पड़ेगा, हमें ऊपर जाना पड़ेगा। खैर दूसरी लिफ्ट में हम गए, ऊपर चले गए। एंड मुझे डर भी लग रहा था। मैं थोड़ी देर ऑफिस में बैठी और मैं वापस आ गई क्योंकि मैं ब्लैंक हो चुकी थी। और मैंने घर आके अपने घर वालों को बताया तो मेरी अम्मी जो है वो काफ़ी डर गई। तो उन्होंने कहा कि नहीं बस अब आप रिज़ाइन कर दें, कोई ज़रूरत नहीं जाने की। और अगले दिन मैं खुद भी नहीं गई, मैंने TCS से जो है वो रिज़ाइन भेजा उनको। उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया। लेकिन बात ये है कि मैंने एक चीज़ रियलाइज़ कर ली कि अगर मैं मुस्तकिल दुरूद शरीफ पढ़ रही हूँ, एतकाद से पढ़ रही हूँ, और मुस्तकिल मैं आयतुल कुर्सी पढ़ रही हूँ, एतकाद से पढ़ रही हूँ, तो मुझे कुछ नहीं हो सकता। टिप यही है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तो प्लीज़ आयतुल कुर्सी पढ़ें, और वापस घर आएँ तो भी आयतुल कुर्सी पढ़ें। सुबह और शाम के अस्कार पढ़ें, जिस तरह बताए गए हैं उस तरह पढ़ें। आप यकीनन अपनी लाइफ में डिफरेंस देखेंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ वॉच दिस वीडियो एंड टिल द एंड। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के शेयर भी करिए। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड गुड बाय।